हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये एक्सेस को लेकर के है। जो काम हम यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एक्सेस में करते हैं उसको हम एसक्यूएल व्यू में भी कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही ओपन कर लेना है। तो ये एक्सेस ओपन कर लिया। अब इसमें माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर की तरह या और भी जो डेटाबेसेस होते हैं उनकी तरह यहाँ पर हमें डेटाबेस क्रिएट नहीं करना। सीधा यहाँ पे जाना है, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटाबेस का नाम आ जाता है। अब ये एक पर्टिकुलर डाटाबेस का नाम दे रहा है, आप कोई भी डाटाबेस रख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक विंडो आती है। ठीक है, अब इसमें हमको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाए? एक तो ये तरीका है कि आप यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में यहाँ से जाके बना सकते हैं, लेकिन रुकिए, इस टेबल को हमको यहाँ से नहीं बनाना। तो कहाँ से बनाना है? क्रिएट पे जाना है और यहाँ से देखिए ये दिया गया है हमारा एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे सीधे चले चलना है और यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर वो क्वेरी लिखनी है जिससे कि हमारी टेबल बन जाए। ठीक है, टेबल किस नाम से बनाना है? टेबल बनाना है हमको प्रोडक्ट्स के नाम से। तो यहाँ कमांड लिखेंगे क्रिएट और फिर लिखेंगे टेबल, ऐसे करके क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल लिखेंगे तो इट मीन्स की टेबल ही बनेगी आपकी। ठीक है, टेबल का नाम क्या होगा वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स। अब ये टेबल का नाम हो गया। अब ब्रैकेट स्मॉल वाला ओपन कर लीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और अब यहाँ पर चीजों को करना है, एक एक करके एक एक फील्ड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले करते हैं प्रोडक्ट आईडी, PRODUCT, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, बीच में गैप मत दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाना है। अब हम ये चाहते हैं ना, यहाँ पे कॉमा नहीं देते हैं, हम ये चाहते हैं ना कि ये खुद से इंक्रीमेंट होता है, मतलब पहले प्रोडक्ट नंबर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, ऐसे करके प्रोडक्ट आईडी खुद पे खुद जनरेट होती जाए जैसे जैसे हम डेटा एंटर करते जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑटो इंक्रीमेंट। क्या लगाएंगे? ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। तो ये कर दिया हमने ऑटो इंक्रीमेंट, ऐसे कर दिया हमने ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। अब क्या करेंगे? अब ये जो है ना ये प्राइमरी की होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की। क्या करेंगे? प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, आपको पता ही है प्राइमरी की के बारे में, तो हर बार डिस्कस होता ही है। तो ये जो है प्राइमरी की हो गई, कॉमा लगा दीजिएगा। अब चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन हम थोड़ा एंटर करके नीचे आते हैं, थोड़ा सा ये यूजर फ्रेंडली टाइप का दिखेगा, मतलब आराम से आप एंटर कर पाएंगे डेटा। कुल मिला के ये कहना है। तो यहाँ पे आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी हमने रख दिया है। अच्छा आप बताइए नेम ऑफ प्रोडक्ट का डेटा टाइप क्या हो सकता है? तो नेम ऑफ प्रोडक्ट का डेटा टाइप हम रख लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर आप मेंशन करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हैं तो इसमें तो मेंशन हुआ नहीं कि कितना कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने टेक्स्ट रख के छोड़ दिया है, इस ब्रैकेट को खाली ही रखा है। इसकी प्राइस भी आएगी, तो प्राइस यहाँ पे कर लेते हैं PRICE प्राइस, और इसका डेटा टाइप भी आएगा। तो इस बार हम क्या रखते हैं? करेंसी। क्या रखेंगे? करेंसी, CURRENCY। तो ये हो गया करेंसी। और करेंसी रखने के बाद क्या करना है? आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर कर दीजिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कॉमा जरूर लगा लीजिएगा, तब एंटर कीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर भी ये काफी दिक्कत हो सकती है आपको इससे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा ही दिया है हमने, एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि हर बार कॉमा, आप देखिए कॉमा नीचे आ गया है, मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ, यहीं पे कॉमा दे देंगे। ठीक है, ये पूरा हुआ तो यहीं पे कॉमा दे दिया हमने। अब यहाँ पे प्राइस का डेटा टाइप हमने रख दिया करेंसी। इट मींस कि यहाँ पर जो भी एंटर होगा रुपीज में आएगा, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो रुपीज में आएगा, है ना। और अब हमको कुछ भी और देना नहीं है, एक चीज और यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, वो है क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? QUANTITY, यहाँ पे हुआ TITY। तो ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी का डेटा टाइप हम क्या रख देंगे? यहाँ पे फ्लोट रख देंगे। फ्लोट भी एक तरह का डेटा टाइप है ना, पाइथन में पढ़ा है मैंने। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और अब यहाँ पर आकर के लास्ट में सेमीकोलन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सेमीकोलन। ठीक है ना, तो ये सेमीकोलन आ जाएगा। अब इसको चलाना है, रन कराना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेरी डिजाइन में यहाँ पर आपको रन का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, फील्ड डेफिनेशन एरर आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कुछ कैरेक्टर्स दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 34 कर देते हैं, तो क्या ये रन हो जाएगा? अभी भी सिंटेक्स एरर है, मतलब दिक्कत इससे नहीं है, यहाँ पर दिक्कत इससे नहीं है। इसको
यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। एक दिक्कत इससे भी हो सकती है, ये तो हम खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली रख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोट शायद ये सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन। तो यहाँ पे फ्लोट की जगह क्या लगाना है, डबल लगा दीजिएगा, DOUBLE। तो ये डबल डेटा टाइप, इट मीन्स कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है, तो यहाँ पर डबल डेटा टाइप यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया है हमने, तो इसके वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये कॉमा हटा दीजिएगा, देन यहाँ से रन करिएगा तो भी यहाँ पर अभी सिंटैक्स एरर फील्ड डेफिनेशन ये बना हुआ है। तो यहाँ पर इन सब के बावजूद अगर ऐसा ये एरर आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है ना कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूअर वर्जन है तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम कोई नंबर फिल कर दें, जैसे 29 हमने लिख दिया, तो क्या ये रन कर जाएगा, ये भी देखने वाली एक बात है। तो एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं, क्या पता ये रन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर हमने एंटर कर दिया, मीन्स कि ये कैरेक्टर की साइज हमने सेट कर दी, वहां पे सेट नहीं थी। पुराने वर्जन्स में ये चल जाता था, लेकिन नए वर्जन्स में शायद दिक्कत करता हो। तो अभी देखिए ये कोड रन हो गया है, हमारा कोड ये रन हो गया। देखिए यहाँ पर ये कोड रन हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, इट मीन्स कि कोड हमारा रन हो गया और हमारी टेबल बन गई। तो ये टेबल बनी है, तो ये हमारी टेबल है। ठीक है, ये हमारी टेबल है और अब हमको इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो प्रोडक्ट आईडी तो आपको इंसर्ट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या इंसर्ट करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, यही इंसर्ट करना है ना। तो चले चलना है कहाँ पर, क्रिएट पर, क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करना है और ये मिल जाएगा वहीं पे एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट, कहाँ इंसर्ट करना है, इनटू कर दिया, कहाँ इंसर्ट करना है, प्रोडक्ट्स के अंदर इंसर्ट करना है। तो PRO, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स आ भी जाएगा, ये टेबल का नाम है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर तमाम फील्ड्स नेम जो थे वो हमें देने हैं। तो प्रोडक्ट आईडी तो देना ही नहीं है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस ही देना है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये ऊपर आ ही रहा है, तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा दे दीजिएगा। दूसरा क्वांटिटी है तो क्यू, ये भी आ गया क्वांटिटी। तीसरा प्राइस है तो ये प्राइस भी आ जाएगा, PRI प्रेस कीजिएगा, आ जाएगा प्राइस, हो गया ना। बस यहाँ पर रख करके आप एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे दीजिएगा वैल्यूज, क्या देना है, वैल्यूज, ऐसे है ना, ये हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम क्या देंगे, जैसे यहाँ प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं कीबोर्ड, KEYBOARD, तो ये हो गया कीबोर्ड। और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगाकर सेकंड नेम, यानी इट मीन्स की क्वांटिटी, तो 50 क्वांटिटी है, 50 लिख दिया। तो ये जब भी इंटीजर की बात आएगी ना, तो इंटीजर में कोई भी आपको जो है सिंगल टेड कॉमा या डबल टेड कॉमा नहीं देना, जबकि यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में हमने सिंगल टेड कॉमा यूज किया है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसके बाद लास्ट बचा है प्राइस, तो प्राइस मान लीजिए 400 रुपए है, तो 400 यहाँ डाल दिया। और अब यहाँ पे टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन माने ये सेमीकोलन, है ना। तो ये हो जाएगा और फिर यहाँ से ना इसको हम क्लोज करेंगे, यस करके क्लोज कर देते हैं और ये इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर जाकर के और ये क्वेरी डिजाइन दिखेगा, इसी पे जाके रन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है ना, यू आर अबाउट टू अपेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड, अपेंड का मतलब होता है ना एक रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इसको यस कर दीजिएगा। अब जब आप वहां पे जाएंगे ना टेबल पे, तो आप देखेंगे कि टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई होगी, देखिए इंसर्ट हो गई ना। तो ये तरीका है कमांड से इंसर्ट करने का। अच्छा, ये बार बार करना पड़ेगा, ये पूरा बार बार लिखना पड़ेगा नहीं, आप खाली इसी में चेंज कर दीजिए। अब कीबोर्ड हो गया, अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूं, ये कर दिया हमने माउस, MOUSE, ये हो गया माउस, और ये अमाउंट सेम रखते हैं और फिर इसको रन कर देते हैं। तो ये खाली रन भर करना है आपको, चेंज करके थोड़ा सा चेंज कीजिए, रन कीजिए, तो फिर ये भी अपेंड हो जाएगा इसमें। तो 2 रिकॉर्ड्स आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं ना, अभी नहीं दिख रहा है तो यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा आप, तो यहाँ दोनों रिकॉर्ड आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चीजें इंसर्ट होती चली जाएंगी। अब बारी आती है ना कि टोटल इसका कैसे करा जाए। टोटल करने के लिए अलग से क्वेरी बनानी होगी, तो टोटल कैसे होगा इसका। ठीक है, तो क्वेरी क्या लिखेंगे टोटल के लिए, ये भी बात है। तो क्रिएट पे जाके वही एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे और यहां पर टोटल कैसे होगा, मेन मुद्दा, मेन सवाल यही है कि टोटल कैसे किया जाए, है ना। तो टोटल बहुत आसान है करना, मैं बता देता हूं, अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे हमको सेलेक्ट कमांड लिखना है ना। सेलेक्ट एक एसक्यूएल कमांड होता है। अब कौन सा होता है, DDL होता है, DML होता है, TCL होता है, DQL होता है, कौन सा होता है
ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी। नीचे आ ही रहा है, ले लीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। जैसे कॉमा लगाएंगे तो फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट NAME नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगा के प्राइस PRICE प्राइस आ गया। फिर कॉमा लगा दीजिएगा और प्राइस के बाद आएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिएगा। और क्वांटिटी के बाद ना फिर कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा करके यहाँ पर क्या करिएगा, मैं एंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, पूरा कायदे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना, प्राइस तो है ही है, तो प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी से। किससे, क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, क्वांटिटी करना है, ये हो गया। और इसको एक नाम दे देंगे एज टोटल प्राइस, टोटल अंडरस्कोर प्राइस PRICE, तो ये लिख दिया एज टोटल प्राइस, है ना। और एज टोटल प्राइस लिख के सारा डिटेल कहां से आएगा, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारे प्रोडक्ट्स, तो PRO, ये आ गया टेबल का नाम, यही है ना। तो ये हो गया। और यहां से ना रन कराने के लिए ये टर्मिनेशन देना जरूरी, सेमीकोलन, है ना। अब ये सब हो जाने के बाद इसको चलाना है, तो यहां से जाकर रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करते ही लीजिए आपका टोटल प्राइस आ गया। अब यहां पर जो भी चीजें आएंगी ना, टोटल अपने आप होता जाएगा। यहां पर सिर्फ आपको अपडेट करना है, यही वाली क्वेरी थी ना, तो इसमें माउस कर दिया था हमने। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप हुआ, यहाँ पे ये हो गया लैपटॉप। और लैपटॉप मान लीजिए कि 5 क्वांटिटी है और एक की प्राइस है 40,000, कितनी है, 40,000, तो ये 40,000 दे दिया हमने। और यहां पर जाके ना इसको रन कर दीजिएगा। रन जैसे ही करेंगे तो फिर कहेगा कि यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो बिल्कुल अपेंड करना ही है हमको। तो ये हो गया। अब यहां पर ना वापिस हमको जाना है प्रोडक्ट वाले टेबल पर, तो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होते हुए आपको मिलेंगे। वो छूट गया है तो ये आगे हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये बड़ा आसान है। एसक्यूएल क्वेरी आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि कैसे लगानी है आपको, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगला सीरीज आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।